नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका तालिबान में री एंट्री लेने जा रहा है, लेकिन बैकडोर से। दरअसल अमेरिका ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और अमेरिका का जो ये फैसला है ना, जब आप इसे शुरुआत में देखेंगे या सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बस ऐसे स्टूपिड सा कदम उठा दिया अमेरिका ने, इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैं आपको इसका डीप इफेक्ट बताऊंगा, अमेरिका की डीप स्ट्रैटेजी क्या है, तब आप समझेंगे कि वाकई में ही अमेरिका ने बहुत ही डीप पॉलिटिक्स खेली है। एक ही यहां पर कदम से तालिबान को चेकमेट कर दिया, रशिया को चेकमेट कर दिया और साथ ही जो चीन की संभावनाएं थी उसे भी खत्म कर दिया है। और जो सेंट्रल एशिया अभी तक अनछुआ रहा था अमेरिका से, अब वो पूरी तरीके से अमेरिका की रडार में आ चुका है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में ही समझाता हूं। दरअसल अमेरिका की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी की गई व्हाइट हाउस की तरफ से। बताया इसमें गया कि अमेरिका यहां पर एक क्वाड ग्रुप फॉर्म कर रहा है और इस क्वाड ग्रुप में होंगे अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। और बताया गया है कि इस ग्रुप का लक्ष्य ये होगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर शांति स्थापित करना। अब जब मैं आपको बस इतनी चीज बताऊंगा, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो एक मजाक है। भाई, पाकिस्तान तो खुद तालिबान को सपोर्ट करता है और उज्बेकिस्तान इतना ताकतवर देश नहीं है, छोटा सा देश है सेंट्रल एशिया का, वो क्या कर लेगा, सिर्फ अमेरिका है। अफगानिस्तान में भी आने वाले समय में तालिबान आ जाएगा, तो इस ग्रुप का महत्व क्या है, ये तो एक मजाक है। लेकिन नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बहुत डीप पॉलिटिक्स है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस का जैसे ही अफगानिस्तान से निकलना शुरू हुआ, दो देश बहुत खुश थे। पहला था चीन, दूसरा था रूस। और मैं यहाँ पर स्पेशली बात करूंगा चीन की, क्योंकि चीन का पूरा तगड़ा प्लान था कि जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा, चीन एंट्री लेगा, यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा, तालिबान के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाएगा और फिर तालिबान के जरिए ही पूरे एशिया पर वो राज भी करेगा, अपना प्रभुत्व जमाएगा। और ऐसा होना पॉसिबल है क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन ही ऐसी है कि यहाँ से पूरे एशिया पर नजर रखी जा सकती है, पूरे एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बात अमेरिका के स्ट्रेटजिस्ट को भी पता थी। ऐसे में उन्होंने एक प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि कैसे यहाँ पर एक ही कदम से रूस, चीन को दोनों को चेकमेट कर दिया जाए और पूरे एशिया पर दोबारा फिर से अमेरिका का प्रभुत्व हो। और उसी के जरिए बनाया गया नया क्वाड ग्रुप। देखिए, यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है ना, स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर अमेरिका को मिल सकता है एक सैन्य बेस। और उज्बेकिस्तान की लोकेशन कुछ ऐसी है कि रूस भी बहुत नज़दीक पड़ता है, चीन भी बहुत नज़दीक पड़ता है और चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इसी के रडार में आ सकता है अगर यहाँ पर अमेरिका एक सैन्य बेस बना ले। और उज्बेकिस्तान की सरकार भी काफ़ी हद तक रेडी है क्योंकि अमेरिका अच्छा खासा पैसा उन्हें खिला रहा है। और इस सैन्य बेस से अमेरिका को एक और दूसरा बड़ा फायदा था, वो ये कि अमेरिका को ये लग रहा था कि अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो दोबारा फिर से वो जो अलकायदा जैसे गुट हैं जो अमेरिका के खिलाफ 9/11 जैसा घातक हमला कर चुके हैं, उन्हें दोबारा खाद पानी देना ना शुरू कर दे। ऐसे में उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नज़र बनाए रख सकता है तालिबान पर और ज़रूरत पड़ने पर बड़े सैन्य हमले भी अंजाम दे सकता है। लेकिन इस सैन्य बेस को बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी सप्लाई की। दरअसल सैन्य बेस तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कैसे पहुंचाई जाती, जरूरत पड़ने पर उन्हें हथियार, खाने पीने की चीज़ें अमेरिका कैसे पहुंचाता। तो इसके लिए अमेरिका के पास एक सबसे सिक्योर रूट था पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान कल को एयर स्पेस देने से मना कर दे। ऐसे में इस क्वाड ग्रुप के तहत पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बंधन में बांध दिया है अमेरिका ने। कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान को इसलिए शामिल किया गया क्वाड में कि कल को सैन्य बेस बनने के बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद रूस के इन्फ्लुएंस में कहीं वो उनके सैन्य बेस को हटाने के लिए ना कहने लगे। इसलिए पूरी तरीके से अमेरिका ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली है एक तरीके से अपने सैन्य बेस की। और जो अफगानिस्तान इसमें शामिल किया गया है उसका भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। दरअसल हाल ही में जो बाइडन की उनके देश में खूब आलोचना हो रही है कि आप अफगानिस्तान से अचानक क्यों भागे। उनके इसी कदम की वजह से अमेरिका में आज की तारीख में उनकी रेटिंग लगातार गिर रही है और अपनी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है उसे उठाने के लिए उन्होंने क्वाड में जानबूझकर अफगानिस्तान को एंटर करवाया है ताकि वो दिखा सके अमेरिका में कि हमने एक स्पेशल ग्रुप बना दिया है जिसमें हम अफगानिस्तान में शांति लाएंगे। लेकिन इसका बैकडोर मकसद क्या है? उज्बेकिस्तान में अपने एयरबेस को सिक्योर करना और चीन और रूस का जो गठबंधन है भविष्य में इसे पछाड़ना। वहीं अमेरिका का ये कदम भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि आप ये बात मानकर चलिए कि अमेरिका अगर तालिबान के करीब रहेगा तो वो तालिबान का फन उठने नहीं देगा। जैसे ही तालिबान उठेगा अमेरिका उसे कुचल देगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।